देखिए मेरे मित्र, ये वीडियो हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो एंड थर्ड यानी कि 3 लेक्चर छोटा छोटा 10-10 मिनट का मैं ले चुका हूं। तो अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर सर्च करिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय SWR प्लेलिस्ट, तो आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या आप हमारे चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने आपको क्या है फ्रंट एंड टॉप क्या है दोनों बनाना बता दिया था। ये आपका टॉप है, ये आपका फ्रंट है। इस वीडियो में आपको साइड बनाना बताऊंगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था, वीडियो लंबा होने के कारण। अच्छा, इस कुछ गलतियां और आपको होता है क्योंकि आप बना तो लेते हो, लेकिन जैसे आपका प्रोजेक्शन 25 नंबर का है, जब मैं पढ़ता था तो 25 नंबर का आता था, तो अब कितने का है आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो आपका जो प्रोजेक्शन होता है, तो अगर आप अच्छे से नॉमिनेट नहीं करते हो तो आपको 15 नंबर, 17 नंबर, 20 नंबर तक आपको देकर रह दिया जाता है। क्योंकि आप क्या है डायमेंशन वगैरह आपको सही डालना है, जो एरो वगैरह बनाते हैं तो हर चीज आपको बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये मेरे पास क्या है 3 मार्कर है, ऐसे आपके पास क्या होगा 3 पेंसिलें होंगी। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे इसे मैं कर लेता हूं और यहां पर मैं चलाता हूं, तब आप अच्छे से देखोगे तो ये तीनों क्या है 3 तरह से चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों का जो वृत्त है यानी जो चलने का जो तरीका है, या कह सकते हैं आपके पास पेंसिल होगी, एच होगी, 2H होगी, HB होगी, तो उन तीनों पेंसिल का आपको प्रयोग करना आना चाहिए। एच का पेंसिल वहां पर करना जहां पर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए, और ऐसे 2H का वहां पर करना जहां पर आप उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, और HB का कहां करना है जहां पर आपको और ज्यादा चाहिए। तो ऐसे पेंसिलों का उपयोग करना आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं उसमें आपका जो टॉप होता है वो हमेशा ऊपर बनता है, नीचे फ्रंट बनता है, और जिस साइड से आप साइड देखते हैं उसके ही साइड में, जैसे मैं आपको प्रोजेक्शन दिखाना चाहूं, ये मेरा प्रोजेक्शन है, इस साइड से मैं साइड देखता हूं तो इसी साइड में बनेगा। अगर आप फर्स्ट एंगल की बात करोगे तो जिस साइड से आप साइड देखते हो उसके अपोजिट साइड में बनता है। जिनको कंफ्यूजन है वो आप दूर कर सकते हो। हमेशा टॉप ऊपर बनेगा थर्ड एंगल में, उसके नीचे फ्रंट बनेगा, और जिस साइड से आप साइड देखोगे हमेशा उसी साइड में आपका साइड बनेगा। तो ध्यान रहे, ये चीज आपकी हो गई है ना। तो प्रोजेक्शन यहां पर मैं लगा दूंगा और चीजें कंटिन्यू चलेंगी। तो चलिए क्या एक एक करके समझते हैं। देखिए जो आपका जब आप देखोगे मुझे बनाना है, मैं आपका क्या है यहाँ पर टॉप बना चुका हूं एंड फ्रंट भी बना चुका हूं, मुझे बनाना है साइड। तो सबसे पहले हमें एक चीज नॉमिनेट करना होता है कि इसमें दिख क्या रहा है। हम सबसे पहले जब आप साइड देखोगे मेरे मित्र, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर इधर ये दिखेगा, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंथ इधर दिखेगा, एंड 2 इधर आने पर, क्योंकि 2 इसकी डिस्टेंस है तो ये दोनों क्या समान है, एंड 2 सेंटीमीटर और नीचे दबाओगे तो ये, एंड फिर इधर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल हमारा 6 है तो 2 घटा दोगे तो ये 4 बचेगा, तो 4 आ जाएगा। एक कहीं ना कहीं ये क्या है छोटा सा हमारा L टाइप का दिखेगा। एंड फिर जब आप देखोगे तो ये चीज नहीं दिखेगी क्योंकि ये टॉप दिखेगी, ये भी टॉप से दिखेगी। अब ये चीज दिखेगी, तो ये ऊपर जाने पर, फिर 2 सेंटीमीटर इधर आने पर, और ये फिर कर्व टाइप का आने पर, तो ये चीज दिखेगा। तो चलिए क्या है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको कर्व नहीं निकालना है, फिर भी क्या है ये बन जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हमें समझना होगा। देखिए मैंने फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन आपको बोर्ड पर बताया हुआ था, ऐसे करके समझा के आपको बताया, दिख रही ना थोड़ा बहुत, ये प्रोजेक्शन बताया था, तो जाकर आप देख लीजिएगा फर्स्ट एंगल का भी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम लोग बनाते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक अच्छा पहला तरीका तो जो अब मैं आपको बताऊंगा वो है, लेकिन जो सेकंड टाइप होता है आपको स्कूल टीचर बताते भी होंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे बढ़िया है, इसे क्या करते हैं हम लोग, आपके पास MD होगी और तीनों से मिला दीजिए, इसे ऐसे करके क्या तीनों से मिला दीजिए, और ये 45 एंगल का बने होगा। कितने का हो गया मेरे मित्र, तो ये 45 एंगल का बनेगा ये, और इसी को बढ़ाइए और ये जहां आए ऐसे करके जब आप बढ़ाओगे इसे ऐसे करके फ्री हैंड में बताओ, ऐसे करके जब बढ़ाओगे तो ये भी नीचे आके कहीं ना कहीं क्या है कट करेगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं ये तरीका आपको फॉलो करना नहीं बताऊंगा क्योंकि इस तरीके से चीजें थोड़ा सा इधर उधर होती हैं तो नुकसान हो जाता है और आपका प्रोजेक्शन खराब हो जाएगा और आपकी जो सीट है वो भी गंदी हो जाएगी। एक बार आपको बनाने का मौका मिलता है। तो देखिए हमें जो मैं तरीका फॉलो करता हूं वो आपको बनाना होगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपका क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपका दिख रहा है 6, ये तो 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, ऊपर 4 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे ड्रा कर लेंगे। अच्छा कितना से करना है, तो ऊपर से हमारा 6 सेंटीमीटर, इधर से भी 6 सेंटीमीटर, ये हमारा ये 6 हो गया नीचे का, एंड ये 4 और इसी के जस्ट ऊपर ये रहेगा तो 2, तो 4 2 6 बाई 6 का क्या करेंगे हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपको लाइन ड्रा करना होगा 6 बाई 6 का, है ना,
पटरी थोड़ा सा क्या है, हाइब्रिड टाइप की है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। पटरी एकदम जबरदस्त है आपकी तरह, है ना। तो आपको अपने पर डाउन नहीं करना है, मजाक में बोल दिया। देखिए क्या हो गया कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे करके इसको भी आपको ड्रा कर लेना है। और आपके पास एमडी होगा तो प्लीज आप एमडी का उपयोग करें, क्योंकि जब चीजें आप एमडी बनाओगे तो चीजें एक्यूरेट बनेंगी। मुझे आपको समझाना है तो थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपको क्या मोटिव होना चाहिए कि प्रोजेक्शन में बना रहा हूं वो नहीं देना है, आपको मेथड पर फॉलो करना है कि मेथड क्या लग रहा है बस। कि आप एक बार सीख जाओगे तो आप 50 बना लोगे। तो ये आपका हो गया। तो ये 6x6 का हमने ड्रा कर लिया। जब आप अच्छे से मेरे दोस्त देखोगे फिर ये क्या दे, 4 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं यहां आने पर ये क्या है 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ जा रहा है, और फिर 2 सेंटीमीटर क्या है नीचे की तरफ आ रहा है ना, और फिर कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है 4 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, ड्रा कर लेंगे। तो चलिए क्या है ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर जैसे हम नापेंगे तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं यहां पर क्या है हमारा हो जाएगा, ये हो गया। और ये कितना आ रहा है अच्छे से देखोगे तब आप, तो ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये फिर 2 सेंटीमीटर नीचे भी आ रहा है ना, 2 सेंटीमीटर नीचे भी आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर आप नीचे भी कर लीजिए। और ये आपका क्या हो जाएगा इधर, ये हो गया। तो ये जो आपका यल टाइप का था, ये आपका जो प्रोजेक्शन है ये क्या है बन गया एल टाइप का। अब एक चीज और बच रहा है, क्या बच रहा है तो अच्छे से ध्यान देकर देखोगे तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस था इसी से क्या है ये 2 सेंटीमीटर इधर भी आया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर ये यहां तक भी आएगा। तो इसे भी आप क्या है स्केल लगकर आराम से करिएगा एमडी से, ये आपका होगा। तो 2 सेंटीमीटर इधर भी आया हुआ। अब जो मेन चीज बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है मेन चीज, ध्यान देखिएगा यहां पर देखिएगा, ये देखिए ये आपका चीज हुआ, ये यल टाइप का था वो भी हो गया, और आपका जो ऊंचाई थी ये भी हो गई। अब इधर 2 सेंटीमीटर हमने खींचना था वो भी हमने खींच लिया। ये जो कर्व आपका है ये कैसे बनाए, जिनको पता है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए 1 सेकंड के लिए कि कैसे बन सकता है। अच्छा ये जब आप देखोगे ये डिस्टेंस जो हमने बनाया है ये इसी के, जब आप इसको अच्छे से देखोगे तो इसी के ऊपर ये लाइन है हमारी, ये लाइन इसी के ऊपर है, ये लाइन इसी के ऊपर है, और ये चीज हमको दिखेगा नहीं तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा, ये चीज उठकर यहीं पर आ जाएगा, और ये एक तरह का कर्व बनेगा। यानी इस लाइन को अगर हम मिला देते हैं कैसे भी स्केल लगकर इस लाइन को अगर मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्व है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या करना है, हम इसे मिला देना है, बस हमारा जो साइड है वो बनकर क्या है तैयार हो जाएगा। तो इसे आप मिला दीजिए, बस 1 सेकंड का काम लगेगा और आपका जो कर्व है, देखिए ईडी बहुत, जब एक बार आप समझ जाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि मुझे भी ईडी जैसे मैथ आपका प्रैक्टिस पर आता है ऐसे आपको ईडी भी प्रैक्टिस पर आती है। मेरा 60 मार्क्स था आउट ऑफ 40 मार्क्स था आउट ऑफ 60, तो 42 नंबर था, 42 मार्क्स था, 42 नंबर था। तो आप भी इस चीजों को सीख सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक आध प्रोजेक्शन या स्केल डेली बनाते रहिए, तब अगर आपका एग्जाम जल्दी में है तो आप हर एक टॉपिक को क्लियर करते रहिए, और अगर आपका एग्जाम अभी लेट में है तो क्या है आप एक एक करके बनाते रहिए। अब देखिए आपका ये चीजें बनकर तैयार हो गई, लेकिन अभी ये क्या है 80% ही कंप्लीट हुआ है। 10% आपको हाईलाइट करना होगा, 10% के लिए आपको करना क्या होगा, इसे नॉमिनेट करना होगा। तो चलिए कि सबसे पहले आपको हाईलाइट करना होगा, और इस पेन जैसे मैं आपको पेन चेंज करना होगा, यानी पेंसिल आपको चेंज करना होगा। ये जो पेंसिल है इसे चेंज करते हुए आपको 2H पेंसिल या HB पेंसिल का उपयोग करना होगा, जो थोड़ा सा डार्क चलती हो। अच्छा ये जो हमारी ओरिजिनल लाइन थी इसे हमें नहीं छूना है, जो प्रोजेक्शन था हमारा मेन उसी को हमें डार्क करना है। और ये सब जो हमारी एक्स्ट्रा लाइनें हैं ये सब, इन सबको इरेज नहीं करना है, ये सब जो ऐसे हैं इनको छोड़ देना है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्शन मेन है उसे आपको क्या कर देना होगा, हाईलाइट कर देना होगा। तो जल्दी से क्या करते हैं हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं, है ना। ये आपकी हाईलाइट हो गई चीज है। मैं एक ऑनलाइन करूंगा उसके बाद में क्या है आपको आगे बढ़ाऊंगा। आपको पूरा हाईलाइट करना होगा, ये नहीं कि आप एक चीज कर दो और बाकी चीज को ना करो, तो आपको पूरा हाईलाइट करना होगा। ऐसे करके आपको सारा प्रोजेक्शन करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको जो नॉमिनेट करना होगा उसका लेंथ हो गया, वो आपको कैसे करना है। तो आपको स्केल उठाना है मेरे दोस्त, और स्केल उठाने के बाद में यहाँ पर जो डिस्टेंस हैं उनको क्या कर देना है, आपको इसे लाइन खींच देना है एमडी से। आपकी जो एमडी है स्केल के माध्यम से आपको क्या कर देना है, खींच देना है। ये आपकी जो हो गई, एंड ये आपकी हो गई, एंड ये आपकी हो गई।
ऐसे करके आपकी जो है लाइनें हैं उन्हें खींच देना है। अच्छा, कोई लाइन अगर दोबारा हो जा रहा है लेकिन कोई डायमेंशन छोड़ना नहीं है, जैसे ये आपने छोड़ दिया कि ये 4 सेंटीमीटर इधर है, तो ये 4 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, ये नहीं कि आपको इधर भी लिखना है। चाहते हो तो आप लिख सकते हो, उसके लिए कोई नहीं है। और कभी भी आपको जो नंबर डालना है कि ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, कभी भी आपको इसके अंदर नहीं लिखना है कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, हमारा ये 3 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, कभी अंदर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं डालना है, हमेशा जो भी आपको डायमेंशन वगैरह लिखना है वो हमेशा बाहर लिखना होगा। अच्छा, कैसे करते हैं, तो इससे क्या करिए, आप स्केल से मिला दीजिए, फ्री हैंड कभी नहीं करना है, इसे स्केल से मिला दीजिए। और ये जो हमारा बनाने का जो रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि ये 3 ये आपका 3 mm हो जाएगा, और ये क्या है 1 mm है ना। अगर सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, तो 3:1 में होता है ये चीज, ये मिलाना होगा आपका, तब ये चीजें आपकी अच्छे से हो पाएंगी। इस तरह कहीं ना कहीं आपको क्या है मिलाना होता है। दोबारा सीख लीजिए, ये ऐसे लाइन खींचना है, ये 1 mm एंड ये क्या है 3 mm, ऐसे करके क्या है मिलाना होता है ये चीज। जैसे मैंने क्या है पेज पर बताया हुआ है, पेज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये ऐसे कहीं ना कहीं क्या है आपको बनाना होता है। और क्या करना है, आपको डिस्टेंस लिखना है, हर डिस्टेंस आपको लिखना होगा और आप चीजें हो जाएंगी। हर डिस्टेंस आपको लिखना है, कोई डिस्टेंस छोड़ना नहीं पहली बात तो आई होप ये चीज आप सीख पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 2 सेंटीमीटर था तो इसको क्या है 2 सेंटीमीटर लिख देना है। यहाँ पर जिस कोने परिछेद में आप बनाए वो लिखना है, इधर आप साइड बनाए हैं तो आपको साइड भी लिखना है, और ऐसे हर डिस्टेंस को क्या है आपको मेजरमेंट कर देना है। अंदर कभी नहीं करना है, बाहर ही आपको करना होगा। ये सब लाइनें आपको इरेज नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो सीट है वो गंदी हो जाएगी। तो प्लीज चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे वीडियो आते तो आपको मिल जाए। और आशा करते हैं कि आप प्रोजेक्शन बनाना सीख गए होंगे। थोड़ा सा बेसिक बता दें कि अगर आपको इसी प्रोजेक्शन का अगर आपको थर्ड एंगल बनाना होता, फर्स्ट एंगल बनाना होता तो कैसे बनाते। तो फर्स्ट एंगल के लिए आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो आपका फ्रंट होता है वो ऊपर बनता है, उसके नीचे टॉप बन जाता है। साइड आप जिस साइड से देखते हो उसकी अपोजिट साइड में, आपका प्रोजेक्शन इस साइड में है, इस साइड से आप देख रहे हो तो इस साइड में हमारा बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट एंगल में बन जाता है। तो चलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, जो आप कहोगे वही वीडियो आएगा, और जिस टॉपिक पर आप चाहते हो उस टॉपिक पर आप कमेंट करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। कोई चीज अगर आप हमसे पर्सनल पूछना चाहते हो, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्शन बनवाना चाहते हो या कोई आपका डाउट है तो कैसे पूछो, तो जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वो उसे ज्वाइन करिए, अपना मैसेज करिए, या आप हमें पर्सनल मैसेज भी वहां पर कर सकते हो। आपका सोल्यूशन अगर ऑथेंटिक है, कोई क्वेश्चन है तो 100% आपका जो सोल्यूशन है मैं दूंगा। तो चैनल पर मेरे दोस्त नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।